सेल्यूलर जेल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है और इसी को काला पानी भी कहा जाता था। तो आज हम इतिहास के उस स्याह पन्ने को खोलेंगे जो एक ऐसी सजा की कहानी बताता है जिसे मौत से भी कहीं ज्यादा खौफनाक माना जाता था। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मौत से भी बदतर सजा क्या हो सकती है? 1857 के गदर के बाद अंग्रेजी हुकूमत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। और जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था एक ऐसी जेल, एक ऐसी दूर दराज द्वीप पर बनी जेल जिसे उन क्रांतिकारियों की आत्मा को तोड़ने के लिए बनाया गया था, जिन्हें देश के लिए जान देने का कोई डर ही नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से बच निकलना नामुमकिन था। और इस जेल के पूरे इतिहास में करीब 80,000 कैदियों को यहां भेजा गया था। जरा सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। यह हमें बताता है कि ये कितना बड़ा और भयानक ऑपरेशन था। तो सवाल ये है कि धरती पर इस नरक को बनाया कैसे गया? चलिए इसकी कहानी को जरा समझते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1858 से, जब पहले 1000 क्रांतिकारियों का जत्था अंडमान द्वीप पहुंचा। फिर 1896 में इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और पूरे 10 साल बाद 1906 में ये 7 पंखों वाली भयानक जेल बनकर तैयार हो गई। और फिर लगभग 40 साल तक ये आतंक का दूसरा नाम बनी रही, जब तक कि 1945 में इसे हमेशा के लिए बंद नहीं कर दिया गया। अच्छा, अब इसकी बनावट के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि इस जेल को खुद कैदियों से ही बनवाया गया था। इसके लिए बर्मा से खास लाल ईंटें मंगवाई गईं। बीच में एक सेंट्रल टावर था जहां से 7 विंग्स पर एक साथ नजर रखी जा सकती थी। मतलब कैदियों का हर पल निगरानी में बीतता था। और इसमें करीब 700 कोठरियां थीं। हर कोठरी इस तरह से बनाई गई थी कि कोई कैदी दूसरे से बात तक ना कर सके। उन्हें कमरे नहीं बल्कि ईंटों से बने ताबूत कहा जाता था। तो इन ईंटों के ताबूतों के अंदर जिंदगी कैसी थी? अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस जगह को काला पानी का असली मतलब देता है। यहां हर दिन दर्द और तकलीफ का एक नया दौर शुरू होता था। कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह जोतकर तेल निकलवाया जाता था। उन्हें नारियल के रेशों से रस्सी बनानी पड़ती थी और भारी चक्की से आटा पीसना पड़ता था। और अगर कोई भी अपना दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता तो उसे बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता था। हालात ऐसे थे कि इंसान का वजूद ही खत्म हो जाए। उन्हें ऐसे खुरदरे कपड़े दिए जाते थे जिनसे उनकी खाल तक छिल जाती थी। फिर उन खुले जख्मों पर जंगल की जहरीली चींटियां लग जाती थीं। टॉयलेट तक नहीं थे। खाने और शौच के लिए बस एक ही प्लेट दी जाती थी। मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियां तो आम थीं और बीमारों के लिए न कोई दवा न कोई आराम। उस दौर के एक कैदी और बहुत मशहूर शायर हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी। उन्होंने लिखा था, बीमारी सस्ती थी और दवा महंगी। यहाँ तो एक मामूली बीमारी भी जानलेवा है। बुखार का मतलब है मौत का पैगाम। ये शब्द उस बेबसी को बयां करते हैं जो उन दीवारों में कैद थी। लेकिन इतने जुल्म सहने के बाद भी क्या उन क्रांतिकारियों का जज्बा टूट गया? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे उस कभी ना टूटने वाली हिम्मत ने अपना जवाब दिया। मार्च 1868 में एक बड़ी घटना हुई। 238 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बहुत दर्दनाक साबित हुई। कई तो जंगल में वहां के जनजातियों के हाथों मारे गए। कुछ ने दोबारा पकड़े जाने के डर से खुद ही अपनी जान दे दी। और जो बच गए उन्हें पकड़कर उनमें से 87 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि दूसरों को सबक मिल सके। फिर आया साल 1872 और एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। शेर अली अफरीदी नाम के एक कैदी ने जेल के अंदर ही भारत के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। ये एक साफ संदेश था कि जिस्म को कैद किया जा सकता है, जज्बे को नहीं। कैदियों के पास अक्सर 2 ही रास्ते बचते थे, या तो रोज-रोज के जुल्म और बेइज्जती के लिए माफी मांग लो या फिर मौत को गले लगा लो। इंदु भूषण रॉय नाम के क्रांतिकारी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने माफी मांगने की बजाय अपने ही कुर्ते से फांसी लगा ली, ये दिखाते हुए कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। विरोध का एक और तरीका था भूख हड़ताल, लेकिन अंग्रेजों का जवाब और भी ज्यादा क्रूर था। जो भी भूख हड़ताल करता उसे जबरदस्ती एक ट्यूब के जरिए खाना खिलाया जाता था। ये एक इतनी दर्दनाक प्रक्रिया थी कि अक्सर कैदी की मौत हो जाती थी, और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कोई और हड़ताल करने की हिम्मत ना करे। तो आखिर में
इन खामोश दीवारों का क्या हुआ? चलिए इस जेल के अंतिम अध्याय और इसकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने अंडमान द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इससे कमजोर पड़ते ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इस जेल को चलाना मुश्किल हो गया और आखिरकार 1945 में इस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? यहां भेजे गए 80,000 कैदियों में से ज्यादातर कभी अपने घर लौट ही नहीं पाए। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, जिंदा बचने वालों की संख्या ना के बराबर थी। ज्यादातर लोगों के लिए काला पानी एक तरफा टिकट था। आज सेल्यूलर जेल की दीवारें भले ही शांत हैं, लेकिन वो हमें एक बहुत बड़ी विरासत की याद दिलाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आज भी कोई ध्यान से सुने तो इन ईंटों से इनकलाब की गूंज सुनाई देती है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई जगह सिर्फ इंसानी जज्बे को कुचलने के लिए ही बनाई गई हो, तो वहां जिंदा बच जाने का असल मतलब क्या होता है?